गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मल्टी थ्रेडिंग। मल्टीटास्किंग आप लोगों ने सुना होगा पहले, किसको याद है? मल्टीटास्किंग कहाँ सुना था और क्या होता है? मल्टीटास्किंग बेसिकली होता है कि भाई आपका जब मल्टीपल प्रोसेसेस कॉन्करेंटली आपकी एग्जीक्यूट करती है सिस्टम में, तो उसको हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं। मल्टीटास्किंग का मेन एडवांटेज क्या था कि भाई सीपीयू यूटिलाइजेशन थी, वो आपकी बेटर हो रही थी। तो जो एक प्रोसेस होती है, कोई प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर मल्टीपल सब प्रोसेसेस हो सकती है। एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल सब प्रोसेस हो सकती है। इन इंडिविजुअल सब प्रोसेसेस को हम थ्रेड बोलते हैं। ये थ्रेड बेसिकली एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं, और जब ये मल्टीपल थ्रेड्स, एक थ्रेड मान लिया ये हो गया, एक ये हो गया, आपका एक ये हो गया, जब मल्टीपल थ्रेड्स आपके कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करें, एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। एडवांटेज वही है कि भाई आपने सीपीयू यूटिलाइजेशन है जो वो बेटर करना है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपने वर्ड के अंदर कोई फाइल क्रिएट करते हो, जब उसमें टाइप करना शुरू करते हो, है ना, टाइप करना शुरू किया, तो जैसे ही आपने कोई टाइपिंग मिस्टेक करी, जैसे ही आप कोई टाइपिंग मिस्टेक करते हो, अंडरलाइन रेड कलर की तभी लगी आ जाती है। ध्यान दिया किसी ने? इक्लिप्स के अंदर भी सेम है। हम जैसे कोई सिंटेक्स एरर करते हैं, इक्लिप्स में भी अपने को अंडरलाइन लगी आ जाती है साथ के साथ, और वर्ड में भी ऐसे ही आता है। ये ध्यान है, ये ध्यान दिया किसी ने? तो यहाँ पर इसको ऐसे समझो, जो वर्ड आपने ओपन कर रखा है एप्लीकेशन, ये पूरी की पूरी एक प्रोसेस है। और जो स्पेल चेक, वर्ड का कोई अपना खुद का एक एप्लीकेशन होगी जो आपकी स्पेलिंग चेक करती रहती है ना, तो वो एक ढंग से आप उसको समझो थ्रेड। आपने ये वर्ड भी साथ में ओपन कर रखा है, साथ में ही आपका जो बैकएंड पे काम चल रहा है स्पेलिंग चेक करने का, वो जो कि वर्ड अपने आप करता है, उसमें आपने कुछ नहीं करना। तो वर्ड के अंदर एक सब प्रोसेस चल रही है स्पेल चेक की, उस स्पेल चेक के जो एप्लीकेशन है उसको हम एक ढंग से थ्रेड बोल देते हैं। सेम इक्लिप्स में
समझ में आ रहा है कि थ्रेड होता क्या है? और कोई एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, सपोज करो आपने कोई गेम खेला हो मोबाइल में, उस गेम में सपोज मल्टीपल कार का गेम है, मान लिया कार रेस गेम है, कार रेस आपका कोई गेम है, ठीक है। एक कार तो होगी आपकी, और दूसरी बाकी जो बची हुई कारें हैं वो आपके कॉम्पिटिटर्स की, जो कंप्यूटर अपने आप रन करता है उनको, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, एक कार को तो आप रन कर रहे हो, इस कार को तो आप रन कर रहे हो, और बाकी जो कार्स हैं उनको कंप्यूटर रन कर रहा है। एप्लीकेशन क्या है आपकी, कार रेस जो गेम है, ठीक। प्रोसेस हो गया आपकी कार रेस, इसके अंदर सब प्रोसेसेस क्या क्या चल रही है, मल्टीपल कार्स रनिंग स्टेट में है, तो उनको हम थ्रेड बोल देंगे। और जो थ्रेड होते हैं, देखो थ्रेड है प्रोसेस का सब पार्ट, है ना। प्रोसेस बड़ी है, थ्रेड छोटे हैं, ऑब्वियस बात है, प्रोसेस का ही पार्ट है थ्रेड, तो प्रोसेस बड़ी होगी, आपके थ्रेड छोटे होंगे। तो थ्रेड को हम लाइट वेट प्रोसेस बोलते हैं, थ्रेड को क्या बोलते हैं, लाइट वेट प्रोसेस। और प्रोसेस हो गया आपकी हैवी वेट, क्योंकि एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, मल्टीपल लाइट वेट प्रोसेसेस होगी, तो वो सारी कंबाइन करेंगे देखने से हैवी होगी आपकी। हैवी का मतलब ये नहीं कि उसमें वेट ज्यादा है, 2 4 5 किलो, ऐसा नहीं है। हैवी इन द सेंस उसको एग्जीक्यूशन करने में कितना सीपीयू का टाइम चाहिए, कितनी फास्ट वो एग्जीक्यूट कर रही है, उसके बेस पे हम लाइट या हैवी कह रहे हैं। ये वेट के हिसाब से नहीं है कि भाई 2 किलो है 4 किलो है, एग्जीक्यूशन के हिसाब से। जब आप मल्टीपल थ्रेड्स को पैरेलल एग्जीक्यूट करते हो तो आपकी आउटपुट बेटर होगी, टाइम यूटिलाइजेशन बचेगा। और जो थ्रेड होती है, मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई जो थ्रेड है ये आपकी इंडिपेंडेंट्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर। मान लिया मल्टीपल थ्रेड आपके प्रोसेस के अंदर, वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट होगी टू ईच अदर, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। यहाँ तक कुछ डाउट? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं। देखो, जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन रन करते हो,
एप्लीकेशन कुछ भी हो सकती है, वर्ड हो सकती है, आपकी नोटपैड होता है, क्लिप्स होता है, जूम हो सकता है। तो बैक एंड पर, बैकग्राउंड पर बहुत सारी सब प्रोसेसेस, प्रोसेस तो हो गया आपकी सपोज जूम, इसकी बहुत सारी सब प्रोसेसेस जिनको हम थ्रेड बोलते हैं वो बैक एंड पे रन करती है, जिसकी अपने को नॉलेज नहीं होती कि बैक एंड पे कौन कौन सी प्रोसेसेस चल रही है। अब जैसे अगर मैं दिखाऊं आपको, देखो अब आपके सामने मैंने सिस्टम में क्या क्या ओपन कर रखा है, एक तो जूम ओपन है, इक्लिप्स है, और अपने पास सर टास्क वाइट मैनेजर स्क्रीन ही ओपन शो है। हो रही है सर, दिख नहीं रहा कुछ भी। अच्छा दिख नहीं रहा, एक सेकंड बच्चों, दिखाई दे रहा अब? यस सर। देखो अब मैंने अपने सिस्टम में इक्लिप्स ओपन कर रखा है, जूम ओपन कर रखा है, और टास्क मैनेजर अभी ओपन किया है, और एक टैबलेट जिस पे मैं लिखता हूँ वो मैंने अटैच कर रखा है। टैबलेट सर्विस देखोगे तो यहाँ पर दिख रही है, ये लगातार ऊपर नीचे जा रही है, ये दिखा रहा है कि भी आपका सीपीयू कितना यूटिलाइज हो रहा है। कई बार कोई प्रोसेस ज्यादा टाइम मतलब सीपीयू यूटिलाइजेशन मांग लेती है, दूसरी प्रोसेस कम मांगती है, ये लगातार चेंज होता रहता है आपका। अभी जैसे अपना सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो 40% दिखा रहा है, ये लगातार चेंज होता रहेगा। मेमोरी दिखा रहा है कि भी आपकी मेन मेमोरी कितनी यूज हो रही है, डिस्क कितनी यूज हो रही है, नेटवर्क कितना यूज हो रहा है। नेटवर्क देखो यहाँ पर जूम एप्लीकेशन ही मैंने इंटरनेट से कनेक्ट कर रखी है, और वो 0.4 Mbps इस टाइम दिखा रहा है कि भी इतना ये यूज कर रही है। बाकी कोई प्रोसेस इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है फिलहाल। अब ये सीपीयू देखो लगातार चेंज होता जा रहा है, ये प्रोसेसेस आपकी ऊपर नीचे हो रही है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, मैंने अपने लैपटॉप में फिलहाल कितनी एप्लीकेशन ओपन करी, जूम, इक्लिप्स और ये टैबलेट कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर देखो कितनी सारी प्रोसेसेस दिख रही है, पूरी लिस्ट है। अगर मैं इसमें नीचे जाऊं तो देखो कितनी सारी प्रोसेसेस पैरेलल में चल रही है, जावा चल रही है, ऑडियो, इसका ऑडियो ड्राइवर है वो काम कर रहा है लैपटॉप का इस फिलहाल, और ये याद ही होगा तो मुझे भी नहीं पता किस चीज़ की ये, चलो बैक एंड पे होती है प्रोसेसेस, हर प्रोसेस की बैक एंड पे जो जो काम की रिक्वायरमेंट होती है वो अपने आप रन करता रहता है। ये देखो इतनी सारी प्रोसेसेस फिर भी चल रही है, कोई कम मेमोरी ले रही है, कोई ज़्यादा ले रही है। देखो यहाँ पर, यहाँ सीपीयू ये बिल्कुल सीपीयू यूटिलाइजेशन बिल्कुल जीरो है इनका, लेकिन मेमोरी ये थोड़ी थोड़ी मेमोरी कंज्यूम कर रही है। तो ये दिखाने का मेरा मकसद ये था कि आपको बताना कि जब भी आप कोई प्रोसेस चलाते हो आपको दिखेगा कि भाई आपने तो इक्लिप्स चला रखा है, आपने तो सिर्फ जूम चला रखा है, ऐसा नहीं है। बैक एंड पे बहुत सारी प्रोसेसेस काम करती है। अब यहाँ पर आप इसकी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो ग्राफिकली कि भाई आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, आपकी स्पीड कितनी गीगाहर्ट्ज है। देखो यहाँ पर थ्रेड्स देखो, एक सेकंड, देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितनी दिखा रहा है ये 155, लेकिन इतनी तो आप ओपन भी नहीं कर रखी है ना। और थ्रेड्स देखो, थ्रेड्स दिखा रहा है यहाँ पर 1590 के आसपास, और यहाँ पर ये हैंडल्स है, ये भी बेसिकली उसी का पार्ट होते हैं। और अप टाइम दिखा दिया कि भाई आपका जो सिस्टम है वो कितने घंटों से ओपन है और रनिंग स्टेट में है, तो 8 घंटे, मतलब सुबह
5:30-6 बजे के आसपास से ऑन है, तो 8 घंटे ये इसका रनिंग टाइम दिखा रहा है। और बेस स्पीड दिखा दी इसने यहाँ पर। सॉकेट कोर्स, ये आपके बेसिकली सीपीयू का पार्ट होता है, कोर वगैरह। ये L1 L2 L3 कैसी मेमोरी आपने पढ़ी होगी, वो दिखा रहा है कि कितने कितने साइज की आपकी कैसी ये है। जैसे L3 कैसी है सबसे बड़ी होती है, फिर अगर L4 है तो L4 बड़ी होगी। तो 3 MB 512 KB और 128 KB ये इसकी कैसी मेमोरी है। अब यहाँ पर देखोगे तो इसको क्या हुआ, यहाँ पर इसी मेमोरी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देगा। ये डिस्क का कर दिया वाईफाई का, कि भाई आप कितना डाटा यूज कर रहे हो, ये वो मेंशन कर रहा है बेसिकली कि कितनी बाइट। देखो यहाँ पर इतने बाइट्स मैं सेंड कर रहा हूँ, इतने रिसीव कर रहा हूँ। ये ग्राफिकल प्रोसेसर यूनिट जो आपके सिस्टम में ग्राफिकल ड्राइवर होगा, ये उसकी बेस पे दिखाता है। ऐप हिस्ट्री में यहाँ ऐप आ जाएगी, और स्टार्टअप सॉरी, ये ऐप वगैरह है, यूजर्स दिखा देगा। यहाँ पर सर्विसेज देख लो कि भाई ये सर्विसेज कुछ स्टॉप है, कुछ रनिंग स्टेट में है। मेन चीज जो मेरे दिखाने की थी वो थी ये कोर्स वगैरह, ये थ्रेड है जो आपके कि प्रोसेस कितनी रन हो रही है, कितने थ्रेड चल रहे हैं आपके, जो कि आपको पता भी नहीं कि भाई इतनी प्रोसेसेस चल रही है आपके सिस्टम के अंदर। ठीक है, जिसके पास लैपटॉप कंप्यूटर है वो घर पे जाके देख लेना, टास्क मैनेजर के अंदर जाके। उसका सिस्टम में कुछ अलग चीजें आएगी, मेरे में कुछ अलग है। चलो आगे देखते हैं, ये जस्ट नॉलेज के लिए था। देखो एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस आपकी बड़ी होती है, थ्रेड छोटे होते हैं। थ्रेड आपका प्रोसेस का पार्ट है, प्रोसेस थ्रेड का पार्ट नहीं है, थ्रेड प्रोसेस का पार्ट है। इसको ऐसे ही समझो, आप अपने पेरेंट्स से हो, आपके पेरेंट्स आपसे नहीं है, समझ रहे हो। तो ये ऐसी है कि भाई थ्रेड प्रोसेस का पार्ट है, प्रोसेस थ्रेड का पार्ट नहीं है। थ्रेड है, इनको आप स्टॉप कर सकते हो, कील कर सकते हो, रनिंग स्टेट में ला सकते हो। ठीक, और जो प्रोसेस होती है वो आपके कुछ मेमोरी लेगी, थ्रेड भी मेमोरी लेते हैं, लेकिन जो थ्रेड होते हैं, जितने भी थ्रेड हैं वो सेम मेमोरी यूज करेंगे, सेम मेमोरी एरिया यूज करेंगे। और इस जब आप थ्रेड आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। इंटर थ्रेड। सर आपकी आवाज कट हो रही है। आवाज कट हो रही है, चलो 2-4 मिनट का है, कर लो थोड़ा एडजस्ट, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा प्रॉपर। जब थ्रेड एक दूसरे के साथ डील करते हैं उसको बोलते हैं हम इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। जो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन है वो चिप पर पड़ता है आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, जब प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करती है एक दूसरे से। उसका रीजन क्या है कि भी जो थ्रेड है वो सेम मेमोरी एरिया है जो उसको यूज करते हैं, उसकी वजह से मतलब चिप पड़ते हैं। लेकिन जो प्रोसेसेस है वो ज्यादा रिसोर्स कंज्यूम करती है, हर एक प्रोसेस की अपना अलग मेमोरी होगी, तो वो आपका
स्पेस यूटिलाइजेशन की टर्म में अगर मैं बात करूं तो थ्रेड्स में बेटर है। चलो आवाज कट हो रही है तो टाइम भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, अदरवाइज बाकी कल करेंगे।